सनस्क्रीन से एलर्जी भी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट होती जा रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सनस्क्रीन से एलर्जीज़ क्यों होती हैं, क्या है वो इंग्रेडिएंट्स जो आप अपने सनस्क्रीन्स में अवॉइड करें तो सनस्क्रीन से एलर्जी के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और अगर सनस्क्रीन से एलर्जी है तो आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी सन प्रोटेक्शन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सनस्क्रीन से एलर्जी का सबसे ज़्यादा कॉमन कारण ये है कि आपके सनस्क्रीन में फ्रेगरेंसेस हों या एसेंशियल ऑयल्स हों। तो काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो चेहरे पे जलन, इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग शुरू हो जाती है। काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाया तो आँखों के पास इरिटेशन हो जाती है। तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके सनस्क्रीन में फ्रेगरेंसेस हों या एसेंशियल ऑयल हों। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एलर्जेंस हैं सेंसिटिविटी के, इरिटेशन के। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है अपने सनस्क्रीन से तो आप चेक करें कि आपका सनस्क्रीन फ्रेगरेंस फ्री है या नहीं, और आपके सनस्क्रीन में एसेंशियल ऑयल्स तो नहीं है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स में भी फ्रेगरेंसेस होती हैं और उससे भी जलन, इरिटेशन, रेडनेस, सेंसिटिविटी होने के चांसेस हैं। दूसरी कॉमन चीज़ जो एलर्जी कर सकती है सनस्क्रीन्स में वो है केमिकल फिल्टर्स, जैसे कि एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टोक्राइलिन। तो अगर आप केमिकल सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो ये सारे केमिकल फिल्टर्स भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर स्किन में एलर्जी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, केमिकल फिल्टर्स से प्रॉब्लम है, तो यू कैन स्विच टू फिजिकल सनस्क्रीन्स, क्योंकि फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन्स में जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है जो एब्जॉर्ब नहीं होता, हमारी स्किन के बाहर की लेयर में ही रहेगा और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी वजह से उससे इरिटेशन, एलर्जी, जलन ये सब होना बहुत कम चांसेस हैं। अब तीसरी चीज़ है कि यू कुड बी एलर्जिक टू द प्रेजर्वेटिव्स इन योर सनस्क्रीन। अगर ऐसा कुछ है तो प्रेजर्वेटिव्स एक बार चेक करें और फिर कोशिश करें कि ऐसा कोई सनस्क्रीन लें जिसमें कुछ और प्रेजर्वेटिव्स हों। तो ये तो हुआ तरीका देखने का कि क्या चीज़ है जिससे आपको एलर्जी है अपने सनस्क्रीन में। जब एक बार ये डायग्नोसिस बन गई कि सनस्क्रीन से एलर्जी है और ये है वो इंग्रेडिएंट जिससे हमें एलर्जी है, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या सनस्क्रीन खरीदें, वो अब हम बात करेंगे। तो देखिए, ऐसे में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक तो जैसे मैंने बताया कि आप फिजिकल सनस्क्रीन या मिनरल सनस्क्रीन्स लें। मिनरल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड होगा। अगर आपको वाइट कास्ट की प्रॉब्लम है तो आयरन ऑक्साइड वाइट कास्ट को मास्क कर देता है, उसमें थोड़ा फाउंडेशन वाला कलर दे देता है, तो वाइट कास्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये भी लगाया लेकिन फिर भी आपको एलर्जी हो रही है तो आप प्योर फिजिकल सनस्क्रीन जैसे जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन्स जिसमें आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी ना हो वो यूज़ करें। ऑफकोर्स उसमें प्रॉब्लम ये रहेगी कि कॉस्मेटिकली उतने एलिगेंट नहीं होते, उसमें वाइट कास्ट होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन्स, और इसीलिए जिंक ऑक्साइड को डायपर रैशेज़ की क्रीम्स में भी यूज़ किया गया है, इतने ज़्यादा सेफ हैं ये। और जिंक ऑक्साइड की एक प्रॉब्लम और है कि स्किन को थोड़ा ड्राई कर देता है, तो आप पहले अपना मॉइस्चराइजर लगा के उसके बाद जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखें कि अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन लगा रहे हैं फिर भी आपको जलन हो रही है तो एक बार ये भी चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो सनस्क्रीन है वो हाइब्रिड सनस्क्रीन है। हाइब्रिड सनस्क्रीन्स क्या होते हैं? हाइब्रिड सनस्क्रीन्स का मतलब है वो सनस्क्रीन जिसमें फिजिकल फिल्टर्स तो हैं, मिनरल सनस्क्रीन तो है, लेकिन साथ में उसमें केमिकल फिल्टर्स भी डाले गए हैं। तो ये केमिकल और फिजिकल सनस्क्रीन्स दोनों हैं और उसकी वजह से उसके केमिकल फिल्टर्स से आपको एलर्जी है। तो प्योर फिजिकल सनस्क्रीन लेना है जिसमें बिल्कुल भी केमिकल फिल्टर्स ना हों। अब ये सब करके भी आप खुश नहीं हैं अपने सनस्क्रीन से तो आप ट्राई कर सकते हैं बेबी सनस्क्रीन्स। तो बेबी सनस्क्रीन्स बहुत अच्छे आजकल अवेलेबल हैं जिनमें बिल्कुल फ्रेगरेंसेस नहीं है, प्रेजर्वेटिव्स नहीं हैं, बिल्कुल एसेंशियल ऑयल्स नहीं हैं, बहुत ही बेसिक फिजिकल फिल्टर्स हैं जो थोड़े हो सकता है कॉस्मेटिकली उतने एलिगेंट ना हो, थोड़ा सा उसमें वाइट कास्ट होगा, लेकिन डेफिनेटली बेबी सनस्क्रीन्स बहुत ज़्यादा सेफ हैं, बहुत अच्छे हैं उन लोगों के लिए जिनकी सेंसिटिव इरिटेटेड स्किन है या जिनको नॉर्मल सनस्क्रीन लगाने से इरिटेशन, सेंसिटिविटी, रेडनेस हो रही है। अब तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ओरल सनस्क्रीन्स। तो ओरल सनस्क्रीन्स भी आजकल बहुत पॉपुलर हैं। मैंने भी पहले अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया कि ओरल सनस्क्रीन्स में कुछ ऐसे एल्गे होते हैं या हर्ब्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमस जिनमें प्रॉपर्टीज़ हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब ना होने देने की और सन डैमेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन मैंने भी जैसे पहले बताया कि आप अकेले ओरल सनस्क्रीन्स पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप हिल स्टेशंस पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे, बीच हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं तो भी आपको अपना सनस्क्रीन लगाना है और साथ में ओरल सनस्क्रीन लेना है फॉर एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन। लेकिन ऑब्वियसली अगर एलर्जी है तो कम से कम हम इतना तो करें कि हम ओरल सनस्क्रीन्स ले लें, ताकि अगर हम सनस्क्रीन्स लगा नहीं पा रहे तो हम ओरल सनस्क्रीन्स की सन प्रोटेक्शन पे कुछ रिलाई कर सकते हैं। अब फोर्थ चीज़ जो आप कर सकते हैं
हैं ओरल सनस्क्रीन्स के अलावा, वो है यूपीएफ क्लोथिंग। तो यूपीएफ क्लोथिंग भी अब बहुत पॉपुलर होती जा रही है। ये अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर है, तो जब बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन से प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूपीएफ क्लोथिंग, ये उन लोगों के लिए भी अच्छी है जिनको एक्स्ट्रा एडेड सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जैसे कि जिनको मेलाज्मा है, जिनकी स्किन में रोजेशिया है, स्किन रेड हो जाती है थोड़े से सन एक्सपोजर में, जिनको फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, उन पर भी यूपीएफ क्लोथिंग उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको सनस्क्रीन से एलर्जी है तो आप यूपीएफ क्लोथिंग ट्राई कर सकते हैं। ये फैब्रिक्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग हैं और बेंजीन रिंग्स में बहुत अच्छी सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। तो ये कपड़ा पहनने से, इनके मास्क, स्कार्फ, हैट, ये सब पहनने से आप काफ़ी हद तक अपनी स्किन को धूप से बचा सकते हैं। यूपीएफ क्लोथिंग पर हमने एक रील भी बनाई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं डिटेल्स के लिए। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर केयर से और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और डीएमसी ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।